नमस्कार, ट्यूनक्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। ये है हमारा अध्याय 1, वीडियो 19। आज का हमारा टॉपिक है लोक संगीत का एक परिचय। देखिए, बीपीएससी, यूजीसी नेट या केवीएस, कोई भी म्यूजिक एग्जाम हो, ये टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले एक बात साफ कर लेते हैं। ये वीडियो लोक संगीत का तथ्यात्मक एवं परीक्षा उपयोगी परिचयात्मक अध्ययन है। विस्तृत प्रादेशिक अध्ययन आगे की वीडियो में किया जाएगा, तो आज हमारा पूरा फोकस सिर्फ बुनियादी कॉन्सेप्ट्स पर रहेगा जो एग्जाम के लिए जरूरी है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले लोक संगीत का परिचय देखेंगे, फिर इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसका स्वरूप कैसा है वो समझेंगे। इसके बाद जो बहुत ज़रूरी है, शास्त्रीय संगीत से ये अलग कैसे हैं, इस पर बात करेंगे। और आखिर में एग्जाम के लिए एक क्विक समरी लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, लोक संगीत का परिचय। यहाँ हम वो बेसिक आइडियाज क्लियर करेंगे जो इस पूरे टॉपिक की नींव हैं। अगर ये समझ आ गया तो आगे सब आसान हो जाएगा। देखिए, ये एक लाइन की परिभाषा एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। लोक संगीत वह संगीत है जो किसी विशेष क्षेत्र के लोक जीवन, संस्कृति और परंपरा से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ हो। इसमें ये जो शब्द है ना, स्वाभाविक रूप से विकसित, यही इसका सार है। अब इसी परिभाषा को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। लोक शब्द का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है जन सामान्य, यानी हम और आप जैसे आम लोग। तो जाहिर है ये संगीत भी आम लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये एक मौखिक परंपरा है, मतलब सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। और हाँ, ये शास्त्रीय संगीत की तरह किसी किताब या लिखे हुए नियम पर नहीं चलता। यही बात इसे खास बनाती है। चलिए अब अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम लोक संगीत की विशेषताओं और उसके स्वरूप को देखेंगे। मतलब ये कि ये पैदा कहाँ से हुआ, इसका स्वभाव कैसा है और इसका ढांचा कैसा होता है। तो इसकी जड़ें कहाँ हैं? इसकी उत्पत्ति हुई है गांवों में, ग्रामीण समाज में। और जैसा हमने पहले बात की, ये पीढ़ी दर पीढ़ी बस सुनकर ही आगे बढ़ता है। इसके कोई लिखे हुए नियम कायदे नहीं होते। और सबसे बड़ी बात, ये वहाँ के सामाजिक जीवन का एक जरूरी हिस्सा है। चाहे शादी हो, फसल कटे या कोई त्योहार हो, हर मौके पर लोक संगीत मौजूद रहता है। अब अगर इसके स्ट्रक्चर यानी बनावट की बात करें, तो इसके सुर और बोल बहुत ही सिंपल और आसान होते हैं। इतने आसान कि कोई भी गा सके। इसमें भाषा हमेशा उस जगह की लोकल बोली होती है, जिससे लोग इससे तुरंत कनेक्ट कर जाते हैं। इसे ज्यादातर ग्रुप में यानी सामूहिक रूप से गाया जाता है, और इसके विषय भी रोजमर्रा की जिंदगी, बदलते मौसम और त्योहारों से ही लिए जाते हैं। मोटे तौर पर हम लोक संगीत को इन 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: लोकगीत, लोक नृत्य और लोकवाद्य। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ एक बेसिक क्लासिफिकेशन है। इन सब की डिटेल में चर्चा हम आगे के सेशंस में करेंगे। अब हम उस सेक्शन पर आ गए हैं जो परीक्षा के लिहाज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत में क्या फर्क है? ये तुलना करने से कॉन्सेप्ट और भी पक्के हो जाते हैं। तुलना करने से पहले जरा इस तस्वीर को देखिए। सितार जैसे वाद्य यंत्र, ये शास्त्रीय संगीत की पहचान है। इन्हें बजाना सीखने के लिए सालों की कठिन और अनुशासित ट्रेनिंग चाहिए होती है। ये लोक संगीत की सहजता से एकदम अलग है, जैसा कि हम अब अगली स्लाइड में देखेंगे। हाँ, तो ये टेबल सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। नियम की बात करें तो लोक संगीत में नियम सहज और बिना लिखे होते हैं, जबकि शास्त्रीय संगीत में कठोर और शास्त्रों पर आधारित। ट्रेनिंग लोक संगीत में अनौपचारिक है, सुनकर ही सीखी जाती है। वहीं शास्त्रीय संगीत में बाकायदा गुरु शिष्य परंपरा होती है। प्रस्तुति में भी फर्क है। लोक संगीत स्वाभाविक और सामूहिक होता है, और शास्त्रीय संगीत अनुशासित और मंच पर होता है। और आखिर में परंपरा। लोक संगीत मौखिक है और समय के साथ बदलता रहता है, जबकि शास्त्रीय संगीत ग्रंथों पर आधारित है और काफी स्थिर है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, परीक्षा के लिए सारांश। यहाँ हम सब कुछ फटाफट रिवाइज करेंगे ताकि सारे जरूरी पॉइंट्स दिमाग में बैठ जाएं। ये 4 पॉइंट्स, इनको तो बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज में ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं। पहला, लोक संगीत की परंपरा पूरी तरह से मौखिक है,
दूसरा, इसका आधार उस इलाके की संस्कृति है। तीसरा, ये आम लोगों का संगीत है। और चौथा, ये शास्त्रीय संगीत के नियमों से पूरी तरह आज़ाद है। ये फैक्ट्स आपको एग्जाम में बहुत काम आएंगे। चलिए, एक आखिरी और तेज रिवीजन करते हैं। इसे एक मेंटल चेकलिस्ट की तरह याद रखिए। पहला, उत्पत्ति कहाँ से हुई? गांव और आम जीवन से। दूसरा, इसकी प्रकृति कैसी है? सरल, स्वाभाविक और सामाजिक। तीसरा, परंपरा कैसी है? मौखिक, यानी सुनकर आगे बढ़ने वाली। और चौथा, इसका स्वरूप कैसा है? स्थानीय भाषा और विषयों पर आधारित। ये चेकलिस्ट आपको सब कुछ याद रखने में मदद करेगी। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। एग्जाम से जुड़ी ऐसी ही और जानकारियों के लिए ट्यूनक्राफ्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में।